हेलो बच्चों, कैसे हैं? यूसीआई कराला लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम एक नए अध्याय के साथ शुरू करने वाले हैं, जो हमारा है ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट, मानव नेत्र एवं उसके दोष। तो इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आँख की संरचना कैसे होती है, आँख में क्या क्या चीजें पाई जाती है और वो काम कैसे करती हैं, और आँख में बीमारियां कैसे होती हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा लेंस लगाना पड़ता है। ये सारी चीजों की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, एक नेत्र या आंख की संरचना है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम आंख खोलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? तो आंख खोलते ही हमको एक नई संरचना दिखेगी, जिसको बोलते हैं हम कॉर्निया। तो ये कॉर्निया जो है उभरा हुआ भाग होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉर्निया होता है। और कॉर्निया की सबसे खास बात ये होती है कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब किसी के आंख को डोनेट किया जाता है, नेत्र दान किया जाता है, तो आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो वो कॉर्निया होता है। इस बात को आपको नोट करना है। दूसरी बात यह है कि आंख का कौन सा भाग है जिसमें ऑपरेशन या सर्जरी करने पर ब्लड नहीं आता है? तो वो भी, उसका जवाब होगा कॉर्निया। क्योंकि कॉर्निया में ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, रक्त की सप्लाई नहीं होती, जिसके कारण उसमें ब्लड नहीं आता। ठीक है, तो कॉर्निया है सबसे बाहरी भाग। उसके बाद हमारा आता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक गोलाकार है, स्फेरिकल संरचना है। इसके अंदर एक जलीय द्रव होता है, पानी जैसा मटेरियल होता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये एक्वस ह्यूमर है, जिसको हम जलीय द्रव बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब लाइट इधर से जाती है, जैसे आंख में अगर कोई मच्छर, कोई कीट चला जाए या धूल मिट्टी बैक्टीरिया चला जाए, तो इसमें से आंसू निकलने लगता है और वो जो है उसको मारने का काम करता है। तो आंख को सुरक्षा प्रदान करता है और लेंस को गीला बना के रखता है। देखें, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये विट्रस ह्यूमर है, इधर की तरफ आपको लेंस को गीला रखता है, और इसके बाहर की तरफ भी एक जेली जैसा या पानी जैसा मटेरियल है, और बीच में हमारा क्या है? ये लेंस है। और लेंस हमारा किस तरीके का होता है? उभय उत्तल। तो आप एक बात देखना, ये सवाल है हमारा कि मानव में किस तरीके का लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स जो है दोनों तरीके से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं उभय उभय उत्तल। इसका मतलब है दोनों तरफ से उत्तल भाग होता है, उभरा होता है। तो नेत्र लेंस को गीला रखने के लिए या उसको वेट रखने के लिए दो तरीके के मटेरियल हैं जो पानी जैसे होते हैं। एक है विट्रस ह्यूमर और दूसरा है एक्वस ह्यूमर। तो ये आपको समझ आया। तीसरे नंबर पर जो आता है, ये इसको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स ये नीचे वाला है, ये है आइरिस। और आइरिस नीचे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है। और ये बीच में जो आपका ये संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पुपिल। पुपिल या पुतली बोलते हैं। अब पुतली का काम क्या होता है, अभी हम बात करते हैं इसके। जैसे पुपिल या पुतली आता है, फिर लेंस शुरू हो जाता है। और लेंस कैसा है? फिर ध्यान से सुनिए, लेंस जो है उभय उत्तल या बाई कॉन्वेक्स होता है, दोनों तरफ से उभरा होता है। ये लेंस किस पर सधा होता है, इसको रोकने का काम कौन करता है? ऐसा नहीं है कि लेंस आपकी आंख का गिर जाए या कुछ हो जाए। तो यहाँ पर सीलियरी मसल्स होते हैं, इस तरीके के ऐसे फाइबर होते हैं, इधर पर ऐसे। ये फाइबर जो है लेंस को जो है साध के रखते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। तो फिर उसके बाद क्या आता है? विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेटिना। रेटिना में दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं रॉड और दूसरे को बोलते हैं कोन। फिर रेटिना के बाद यहाँ पर रेटिना के बाद यहाँ पर जो है एक बिंदु होता है, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु बोलते हैं। अब आप ध्यान से समझो, ये फिर उसके बाद लास्ट में ऑप्टिक नर्व आ जाता है।
ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिकाएं बोलते हैं इसको। ये प्रकाश या लाइट को कहाँ लेके जाते हैं? ब्रेन में लेके जाते हैं। तो देखें आप, जो उसमें देखें, इसमें आंख का भाग है। पहले नंबर पे क्या आता है? आईलिड। दूसरे नंबर पे कॉर्निया। तीसरे नंबर पे एक्वस ह्यूमर। चौथे नंबर पे आयरिस, फिर पुपिल या पुतले, फिर लेंस आता है। और लेंस को साथ के कौन रखता है? सीलियरी मसल्स या सीलियरी मांसपेशियां। और उसके बाद रेटिना आता है। आप यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा आप नंबर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, क्योंकि ये जेली जैसा होता है, पानी जैसा होता है, तो ये पहले आता है, इसके बाद रेटिना आता है। तो रेटिना जो है क्या करता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब या इमेज बनता है। कैसे बनता है अभी हम बात करते हैं। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट आता है, इसी में येलो स्पॉट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु बोलते हैं, या इसे दूसरा होता है जिसे बोलते हैं पीत बिंदु। तो ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट होता है। फिर सबसे लास्ट में आपका ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिक तंत्रिका है, और फिर सबसे लास्ट में ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है? हमारा अनुभव के आधार पर उसको देखता है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर फिर से वापस आते हैं। अब ये देखते हैं किस आंख के किस भाग का क्या काम होता है। तो पहला नंबर सवाल है कि कॉर्निया। कॉर्निया जो है सबसे बाहरी भाग होता है। ये हमने आपको बता दिया कि ऑपरेशन या सर्जरी में इसी भाग को किया जाता है। फिर जो ये विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर है, इसको भी हम आपको बता दिए कि ये कोई बाहर से कोई कीट पतंगा, कोई बैक्टीरिया, कोई धूल के कण अगर जाते हैं तो उसको भी ये क्या करता है? उसको मार देता है। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आइरिस की। अब आप देखो ध्यान से, ये है आइरिस। और आइरिस क्या करता है? जो पुपिल है, पुपिल के अंदर होल होता है, और उस होल के अंदर क्या होती है? लाइट जाती है। तो अब आप देखेंगे, जब आप तेज लाइट में होते हैं, बहुत ब्राइट लाइट में होते हैं, तो आपकी आंख जो है चकाचौंध के कारण क्या होती है? आपकी आंख बंद हो जाती है। धीमे लाइट में जाते हैं तो आपकी आंख को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो पुपिल है, पुतली है, इसका साइज, इसका होल छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। तो अब आप लिखेंगे कि पुपिल या पुतली का आकार, अगर हम यहाँ लिख लें पुपिल या पुतली का जो साइज है, पुतली का जो साइज है, वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। छोटा कब होता है? जब ब्राइट लाइट होती है। ब्राइट लाइट या बहुत तेज प्रकाश अगर आंखों में जाता है तो पुतली का आकार, साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। लेकिन इसी पुतली का साइज या आकार बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तो बड़ा कब होगा? जब ये अंधेरा होगा, डार्क होगा। देखो, अंधेरे में आंख को देखने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, इसलिए पुतली का आकार क्या होता है? खुल जाता है, और उसका मुंह खुल जाता है, जिसकी वजह से लाइट ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए। तेज लाइट में क्या होता है? पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो आप यहाँ इस चीज को देख सकते हैं कि अगर यहाँ तेज लाइट होगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट जाएगी तो आंख को दिक्कत हो सकती है। इसलिए आंख में ज्यादा लाइट या प्रकाश ना जाए तो पुतली अपने आकार को क्या कर लेता है? छोटा कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब धीमा प्रकाश होता है या अंधेरा होता है तो पुतली का आकार क्या होता है? खुल जाता है। आप कभी देखते होंगे, जब रात में सोते हैं, सोते समय अचानक जब आप सो के बाहर आते हैं तो बाहर लाइट ज्यादा होती है, और लाइट ज्यादा होती है तो 2-3 मिनट आपकी आंखों में चकाचौंध रहता है, आपको कुछ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि रात भर पुतली जो है बड़े आकार में थे। अब लाइट जैसे ज्यादा जाएगी, चूंकि आकार उसका बड़ा होगा, मुंह उसका खुला होगा, तो लाइट ज्यादा जाएगी। लाइट ज्यादा जाएगी तो आपको चकाचौंध या फ्लैश लगेगा, तो जिसकी वजह से धीरे 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 पुतली जो है छोटी हो जाती है।
इसी को बोला जाता है आई का एकोमोडेशन या सामंजस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामंजस्य बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ऑफ आई या नेत्र के सामंजन, नेत्र के सामंजन, सामंजन मतलब होता है तालमेल बैठाना, एडजस्ट करना, सामंजन या सामंजस्य। तो ये किस कारण होता है? ये लाइट के कारण होता है। तो आपको समझ में आ गया पुतली का आकार कब छोटा होता है। पुतली का आकार छोटा कब होगा? जब लाइट तेज होगी। पुतली का आकार बड़ा कब होगा? जब लाइट कम होगी। तो अंधेरे में इसका आकार बड़ा हो जाता है और प्रकाश में क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। इसके बाद नंबर आता है लेंस का। तो लेंस जो है हमारा यहाँ पर बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, उभय उत्तल लेंस होता है। और इस लेंस को साधने के लिए सीलरी मसल्स होते हैं। अब आप देखो सीलरी मसल्स अगर खींचेगी, पीछे की तरफ जाएगी, तो लेंस लंबा और पतला हो जाएगा। ध्यान से समझना है बात को। ये सीलरी मसल्स है। अगर सीलरी मसल्स क्या हो गई? लंबी हो गई, पीछे की तरफ खींच गए, तो ये लेंस हमारा क्या होगा? इसके बगल में बना देता हूं आपको। लेंस आपका लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। लेकिन जब सीलरी मसल सिकुड़ जाएगी ऐसे, तो लेंस क्या हो जाएगा? लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस क्या होगा? मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो सीलरी मसल जब खींचती है ऐसे, अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो गुब्बारे की जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे का एक सिरा इधर पकड़िए, एक तरह पकड़िए, अगर गुब्बारे को खींच लीजिए तो गुब्बारा लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है। लेकिन गुब्बारे को अगर आप दबा दीजिए ऐसे, तो गुब्बारा मोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है। तो हमारा ये जो लेंस है, इसी तरीके से छोटा बड़ा लंबा पतला हो जाता है। किसके कारण? सीलरी मसल्स के कारण। और सीलरी मसल्स में जब कोई गड़बड़ी हो जाती है तो वही बीमारी हो जाती है। वो बीमारी हम आगे देखेंगे। तो सीलरी मसल्स आपको समझ आया। उसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर ये पूरा जो है पानी जैसा मटेरियल भरा होता है। अब इस पानी जैसे मटेरियल में लाइट आएगी, लाइट इधर से आएगी, बाहर से लाइट आएगी, ऐसे ऐसे लाइट आएगी। जैसे इस लेंस पर पड़ेगा, लेंस पर पड़ने के बाद क्या होगी? ये अपवर्तित हो जाएगी, इधर उधर थोड़ा मुड़ जाएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे जाएगी। मुड़ने के बाद मुड़ने के बाद यहाँ पर क्या है? रेटिना है। ये पूरी रेटिना है, ये पूरी रेटिना वाली लेयर है। अब रेटिना में क्या पाए जाते हैं? रॉड और कोन्स पाए जाते हैं। तो रॉड और कोन्स आप इसको समझो। यहाँ पर रॉड मतलब होता है कुछ ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे। और कोन्स मतलब होता है कुछ कोनाकार या शंकु के आकार की संरचना होती है। जैसे लाइट बाहर से आएगी, ये रॉड और ये कोन इसको क्या कर लेंगे? इसको जो है रिसीव कर लेंगे। अब यहाँ पर भी रॉड है, यहाँ पर भी रॉड सेल्स होती हैं, यहाँ पर भी कोन्स होते हैं, यहाँ पर भी रॉड है, यहाँ पर भी कोन्स है। लाइट को ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद रेटिना पर, और रेटिना के बाद क्या करेगा? इसका इमेज बनेगा, और इमेज बना के बाद क्या करेगा? ऑप्टिक नर्व पर ले जाएगा, और फिर लास्ट में क्या भेज देंगे? ब्रेन में भेज देंगे। अब ब्रेन जो है आपको कैसे अनुभव के आधार पर उसको देखेगा। आप जो चीज देखेंगे उसी को अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और उसके बाद बता देगा हाँ ये चीज है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि लेंस पर या रेटिना पर इमेज कैसे बनता है। सवाल है कि रेटिना पर इमेज या प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहला सवाल है, ये हमारी आई है, आंख है, और इस आंख में जो लेंस है, आंख में जो लेंस है वो कैसा है? है उभय उत्तल, उभय उत्तल लेंस। अरे उभय उत्तल लेंस पर इमेज कैसी बनती है? प्रतिबिंब तो बोलेंगे रियल, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। वास्तविक एवं उल्टा बनता है।
वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद वो कहाँ लेके जाएगा? ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक नर्व में ले जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में उसे कैसे दिखाई पड़ता है? सीधा दिखाई पड़ता है। तो ब्रेन या मस्तिष्क को कैसा दिखाई पड़ता है वो प्रतिबिंब? तो बोलेंगे रियल। रियल दिखाई होता है। और इरेक्ट, सीधा दिखाई पड़ता है। ध्यान से समझना है बात को। रेटिना पर जो प्रतिबिंब या इमेज बनता है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन ब्रेन हमारा उसको कैसे देखता है? रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक एवं सीधा देखता है। इसलिए हमें हर चीज सीधा दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब इसमें कुछ सवाल आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मुर्गा या जो मुर्गा मुर्गे होते हैं, ये दिन में देखते हैं रात में देखते हैं? तो हमारा जवाब होगा कि मुर्गे को रात में सो जाते हैं और दिन में जगे जगे रहते हैं। कारण कि ये जो ब्राइट लाइट है, तेज लाइट में ये जो है जग जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 4 बजता है तो मुर्गा बोलने लगता है, क्योंकि इसमें रॉड सेल्स नहीं होती हैं। रॉड सेल्स नहीं होते, और रॉड सेल्स जो है तेज लाइट के लिए जिम्मेदार होती हैं, और कोन जो होते हैं धीमी लाइट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो रॉड सेल। रॉड सेल कहाँ पाई जाती है? रॉड या सलाका, ये बोलेंगे रेटिना में पाई जाती है। रॉड सेल किसके लिए होता है? ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट तेज प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है। और कौन सेल जो होती है डिम लाइट, डिम लाइट या धीमा प्रकाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे उल्लू होता है, उल्लू रात में ही देखता है, दिन में नहीं देख पाता है, क्योंकि उल्लू में कौन सेल्स ज्यादा होती हैं और रॉड सेल्स कम होती हैं। इसलिए उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, रात में दिखाई पड़ता है। तो जो जानवर दिन में नहीं देखते हैं, रात में ही दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे कारण ये रॉड और सेल्स, रॉड और कोन सेल्स, सलाका एवं शंकु कोशिकाएं। तो इस बात को देखना है। अब एक सवाल उठता है, कुछ जानवर की आंखें रात में चमकती हैं, क्यों? तो ये सवाल है कि कुछ जानवर की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? जैसे शेर है, चीता है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी आंखें रात में चमकती हैं। तो इसका क्या कारण है? तो कुछ जानवर हैं, कुछ एनिमल हैं जिनकी आंखें, जानवर की आंखें रात में चमकती हैं। रात में चमकती हैं। तो इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक कारण सबसे है कि उनकी आंखों में जिंक पाया जाता है। जिंक नाम की धातु पाई जाती है, और ये जिंक धातु जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये चमकदार हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस की भी आंखें चमकती हैं, शेर चीता बिल्ली की तो आंखें चमकती है। और यहाँ पर एक लेयर भी होती है, उस लेयर की वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आंखें इनकी चमकदार हो जाती है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अब हम इसके बात करते हैं आगे कुछ। पावर ऑफ एकोमोडेशन जो हम बात कर चुके हैं, लेकिन आप इसको इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे ये है, ये नॉर्मल आई है, सामान्य आई विद कैटरैक्ट, ये मोतियाबिंद वाला है, और एक क्लाउडेड लेंस है। तो यहाँ पर देखिए समायोजन शक्ति, नियर बाई ऑब्जेक्ट आएगा तो कॉन्ट्रैक्टेड आई लेंस, कॉन्ट्रैक्टेड आई लेंस आप यहाँ पर देखें। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, पावर इंक्रीज हो जाएगा। और जब कोई दूर की वस्तु होती है आते हैं तो एक्सपेंडेड आई लेंस, ये लेंस क्या होता है? लेंस जो है पतला हो जाता है। पतला हो जाएगा तो क्या होगा? इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और पावर क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हम उसमें पढ़ लिए हैं कि पुतली में कैसे सामंजस्य होता है
या एकोमोडेशन कैसे होता है, तो इस बात को आप इसमें देख लेना, ठीक है। अब आते हैं इसमें डिफेक्ट पर कि आंख में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। तो कई तरीके की बीमारियां होते हैं, जैसे इसमें एक है आपका निकट दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस या मायोपिया, मायोपिया बोलते हैं। और दूसरा है दूरदृष्टि दोष या फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको चाहे हाइपरमेट्रोपिया लिखा हो या फॉर साइटेडनेस लिखा हो या दूरदृष्टि, तीनों एक ही चीज है, लेकिन ज्यादातर ये मायोपिया लिखा रहता है और हिंदी में भी मायोपिया लिखा रहता है ऐसे, मायोपिया। तो आप उसको समझेंगे, और इसको हिंदी में भी ऐसे लिखता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और तीसरी बीमारी है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया, और है एस्टिग्मेटिज्म और वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडेड बोलते हैं। और लास्ट में है ये मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं, जो बीमारियां हमारी आंखों में होती है, और इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इसको हम आपको आगे वाले में दिखाते हैं। तो पहले आप समझो कि इसका कारण क्या है। तो पहले आप कारण देखो, इसमें दूरदृष्टि दोष का कारण। तो पहले समझते हैं दूरदृष्टि होती क्या है। तो दूरदृष्टि का मतलब ये होता है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनने के बजाय रेटिना के पीछे बन जाता है, और नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाते हैं तथा नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। ये आप लाइन तो समझ में आ गई होगी, लेकिन आप इसको समझो ये है क्या, कह क्या रहा है। तो ये समझो आप इसको, अभी हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। नेत्र लेंस व रेटिना, जैसे मान लीजिए ये लेंस है और ये रेटिना है यहाँ पर, तो इसके बीच का डिस्टेंस या दूरी कम हो जाते हैं तथा नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है। नेत्र का जो गोला है उसका व्यास कम हो जाएगा, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो इमेज जो होता है, इमेज रेटिना पर ना बन के इमेज जो है आपका रेटिना के पीछे बनता है, और पीछे बनने की वजह से आपको वो चीजें दिखाई नहीं पड़ेगी। तो चीजें दिखाई लगने के लिए यहाँ पर लेंस लगाना पड़ता है, और लेंस लगा देंगे तो इमेज यहाँ ना बन करके फिर आपको आगे बनेगा। उसको हम आगे अभी देखते हैं कि ऐसे कैसे होता है, ठीक है। तो दूरदृष्टि का कारण समझ में आ गया। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इमेज कहाँ बनते हैं, इमेज रेटिना पर बनते हैं। तो यहाँ पर रेटिना पर इमेज ना बन के रेटिना से पहले बन जाती है। देखो तो दूर दृष्टि में इमेज जो होती है प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बनता है, जो कि अभी डायग्राम से हम समझेंगे। तो इस बात को आप ध्यान देना है कि दोनों में फर्क होता है, और इसमें नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। तो अब इसका निवारण कैसे करते हैं निकट दृष्टि दोष का, देखो ध्यान से आप। ये जैसे लाइट है, ये प्रकाश है, कहीं से आ रही है। कहाँ से आती है प्रकाश, अनंत से आती है। अनंत मतलब दूर से आती है। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत मतलब होता है जहां तक हमारे यहाँ किसी चीज को देख लेते हैं, वो जहां जिस पॉइंट से वो वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती है, वही हमारे लिए अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आप देखिए, यहां से लाइट आ रही है, जैसे लाइट इधर आएगी लेंस पर, इस पे अपवर्तित होगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर आके गिरती है, देखो यहाँ पर आके गिरेगी।
ये लाइट इधर से आएगी पैरेलल तो यहाँ आ जाएगी। तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है? और ये हमारा क्या है? ये है रेटिना। ध्यान से समझना बात को, ये है रेटिना। इसका मतलब है आपके आंख में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। तो रेटिना से पहले बनेगा तो फिर वो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हम उसके पहले क्या कर देते हैं? लेंस लगा देते हैं। और लेंस कौन सा लगाते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं, जिसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो ध्यान से समझना है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने जो है यहाँ एक लेंस लगा दिया, और ये लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस है या उत्तल लेंस है। तो जब इधर जो है देखो, ये लाइट है इधर आएगी, ये लाइट पैरेलल आ रही है, समानांतर आ रही है, अनंत से आ रही है। तो जैसे ही इधर इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये सीधा सीधा लाइट को कहाँ फोकस करेगा? ले जाकर के रेटिना पर। देखें, इस वाले केस में रेटिना से पहले मिल रही है तीनों रेडिएशन, और इसमें तीनों आके कहाँ मिल रही है? रेटिना पर बन रही है। लेकिन कब हुआ ऐसा? जब हमने यहाँ लेंस लगा दिया। इसीलिए लेंस लगाए जाते हैं चश्मे में। तो चश्मे में लेंस लगा देंगे तो निकट दृष्टि दोष वाला होगा, तो उसमें अवतल लेंस लगा देते हैं, जो कि रेटिना पर ले जाके फोकस कर देता है। अब अगर बीमारी हो जाएगी तो रेटिना से पहले बन जाएगा। तो रेटिना पर बनेगा तभी आपको इमेज बनेगा, तभी वो आपको दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। इस बात को समझना बहुत बारीकी से। लेंस कौन सा लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। अब इसी का उल्टा देख लो आप दूरदृष्टि में। दूरदृष्टि में क्या होगा? दूरदृष्टि में क्या होता है? इसका उल्टा लगता है। अब दूरदृष्टि दोष का निवारण, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हिंदी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं या उत्तल लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस। तो आप समझो, यहाँ पर वहां पर अवतल लेंस था, यहाँ पर उत्तल लेंस है। तो ध्यान से देखो, इधर लाइट इधर पैरेलल आ रही है, आंख पर आएंगे, लेंस पर गिरेगा, और इसके फोकस दूरी बढ़ जाते हुए मैंने बात किया था। और ये इमेज जो है, इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा बात को, ये है रेटिना हमारा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेकिन आंख में अगर कोई गड़बड़ी आ गई, इसका वक्रता अगर जो है बढ़ गया और फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो इमेज यहां बन रहा है, प्रतिबिंब यहां बन रहा है। और अवतल वाले में क्या हो रहा था? प्रतिबिंब पहले बन रहा था। तो जिसकी आंख नॉर्मल होगी, सामान्य होगी, उसकी इमेज, उसकी लाइट सब रेटिना पर गिरेगी, और रेटिना जो है इमेज बना करके ब्रेन में भेजेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। जिसकी आंख में दिक्कत आएगी, इस तरीके की दिक्कत आएगी। तो इसीलिए वहां आपने देखा कि यहाँ जो इमेज बनता है रेटिना के पीछे बनता है, ये है रेटिना। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के पहले इमेज बन जाएगा, दूर दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के पीछे बनेगा। और पीछे अगर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे भाई आपको ये बीमारी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने अवतल लेंस, उत्तल लेंस लगा दिया, ये उत्तल लेंस, वहां पर अवतल लेंस था, दूसरा था, यहाँ दूसरा है। तो जैसे यहाँ लेंस लगा दोगे आप, देखिए लाइट आएगी इधर से, और लाइट कहाँ से आ रही है? अनंत से आ रही है, दूर से आ रही है। दूर से आ रही है। फिर देखें क्या होगा? ये लेंस का कमाल देखो, लेंस आएगा, फिर इसको फोकस कहाँ कर देगा? रेटिना पर फोकस कर देगा। जो इमेज यहाँ बन रहा था, रेटिना के पीछे बन रहा था, अब वही इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब यहाँ पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपको ध्यान देना, दूर दृष्टि देश में कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। इस बात को याद रखना, और इमेज भी देख लेना कौन सा इमेज कहाँ पर बनता है।
तो अब आपने देखा, आंख की संरचना देख लिया आपने, आंख के भाग देख लिया, और किस भाग का क्या क्या काम है, और आंख में बीमारियां या डिफेक्ट 6 होते हैं, उनमें से अभी हमने 2 पर चर्चा किया है। एक है निकट दृष्टि और दूसरा है दूर दृष्टि। क्यों होता है और उसका निवारण क्यों सा होता है, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको आप यहाँ पर इतना देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बातें समझ आ गई होगी। इसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अगले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।